अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मिसाइलों की बारिश इस वक्त हुई है। तल अबीब पर बहुत बड़ा हमला। ईरानी ड्रोन से खलीज ओमान में खड़े इब्राहिम लिंकन जो कि अमरीकी बहरी जहाज़ है उसको भी निशाना बना दिया है। ईरान ने हरमशर और खैबर के बाद तीसरा बड़ा मिसाइल दाग दिया। ईरान जंग रूस अमरीका तसादुम में राह हमवार हो चुकी है। रूस हमारे बहरी बेड़ों की लोकेशन मुसलसल ईरान को फराहम कर रहा है। चीन को भी हम नहीं छोड़ेंगे। चीन जो है इस जंग के पीछे, चीन और रूस मुसलसल ईरान को इस जंग के पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है वीडियो, क्योंकि अब ईरान जो है मिलकर गॉड फादर जो है उनको मदद कर रहे हैं। ईरान जो है वो दमादम मस्कल अंदर कर रहा है। ईरान ने तगनी का नाच नचा दिया अब इसराइल को। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट हो रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाएगा। तल अबीब पर मिसाइलों की बारिश और बहुत बड़ा हमला इस वक्त रिपोर्ट हुआ है। ईरान ने हालिया दिनों में इसराइल पर मुतादिद हमले किए हैं। मुतादिद बार जो है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिनमें खरमशर 4 जो है मिसाइल एक इनका बहुत ज़बरदस्त मिसाइल है, वो दागा है जो 1 टन वजनी वॉरहेड से लेस है। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा है कि उन्होंने जो है बन गोरियो एयरपोर्ट जो तल अबीब के पास है, इसराइली फ़ज़ाइया के 27वीं एयरबेस को निशाना बनाकर नीस्तो नाबूद कर दिया। तल अबीब और मरकज़ी इसराइल में एयर रेड अलर्ट बचे हैं। धमाकों को जो है दूर तक सुनाई दिया गया है। धमाकों की आवाज़ें बड़ी खौफनाक थी। इसराइली दिफाई निज़ाम जो आयरन डोम वगैरह है उसने ज़्यादातर मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ असरात नहीं पड़े। कुछ टुकड़े और जो कुछ चीज़ें हैं वो शहरी इलाकों में गिरे और बहुत भारी जो है नुकसान इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है। आग लग गई, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, इमारतें बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। एक हमले में क्लस्टर बम वाले वॉरहेड का इस्तेमाल भी रिपोर्ट हुआ है जो वसी इलाके में छोटे धमाके करते हैं। ईरानी हमलों की शिद्दत जो है वो कम हो रही है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं इनकी बड़ी तादाद को तबाह किया है। दूसरी अहम तरीन और बड़ी खबर ये है कि ईरानी ड्रोन्स जो हैं वो खलीज ओमान में यूएसएस का जो इब्राहिम लिंकन है उसको भी उन्होंने निशाना बना दिया। यानी कि पहले कतर, फिर कुवैत, उसके बाद दुबई, अबू धाबी, यूएई में काफ़ी ज़्यादा जो है सऊदी अरब, और अब बचा था ओमान। ओमान भी अब इसकी लपेट में आ गया है। ईरानी IRGC ने दावा किया है कि इनके ड्रोन्स जो हैं उन्होंने खलीज ओमान, बहरे ओमान में अमरीकी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है और तकरीबन ये सरहदी पानियों से 340 किलोमीटर के फासले पर है। दावे के मुताबिक हमले के बाद जो है जितने जहाज़ इर्द गिर्द वाले थे वो तेज़ी से निकल गए हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस वक्त ईरान कहता है कि जी हम तो अब नहीं छोड़ेंगे, हम तो तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान जो कर सकता है, जितनी कोशिश वो कर रहा है वो नज़र आ रही है। तीसरी बड़ी अहम तरीन ख़बर है कि खरमशर और जो खैबर शिकन है इन मिसाइल का जिक्र किया गया है। खैबर शिकन ईरान का जदीद हाइपरसोनिक या तीसरी नस्ल का मिसाइल तस्वुर किया जाता है, जिसका दावा है कि ये इसराइली दिफाई निज़ाम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चकमा दे सकता है। ईरानी ज़राए ने दावा किया है कि उन्होंने खरमशीर 4 को तीसरा बड़ा मिसाइल जो है वो करार दिया है, उसके तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया है। पहले हमलों में खैबर शिकन और दीगर जो है हमलों में ये इस्तेमाल हुए हैं। ये मिसाइल तल अबीब और बन गोरियन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है और इनका नाम खैबर शिकन तारीख़ी तौर पर एक अलामती मायने रखता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं जहाँ पर ईरान जो है वो कहता है कि जी हम तो पीछे नहीं हटेंगे, आपने हमारे साथ जो किया है उसका अब आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो अहम तरीन खबर है, जो जंग चल रही है उसमें रूस अमरीका तसादुम की राह इस वक्त हमवार होती हुई नज़र आ रही है। रूस बहरी बेड़ों की लोकेशन ईरान को दे रहा है, ये अमरीकी हुकाम ने दावा किया है। अमरीकी हुकाम जो है वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि रूस ईरान को इंटेलिजेंस दे रहा है मुसलसल, जिसमें अमरीकी जंगी जहाज़ों और तैयारों की लोकेशन जो है वो शामिल हैं, ताकि ईरान उन्हें जो है एक्यूरेट तरीके से निशाना बना सके। यानी कि हम बार बार सोच रहे थे कि ईरान किस तरह से इतने सही तरीके से निशाना बना रहा है, तो अब ये अमरीकी हुकाम दावा करें कि रूस जो है वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सारी इंटेलिजेंस जो है वो ईरान को दे रहा है। ये पहला इशारा है कि रूस बिलवास्ता तौर पे इस जंग में कूदा है। अमरीकी हुकाम का दावा है कि जामे लोकेशन जो है उससे ये रूस ईरान की मदद कर रहा है। चीन के बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं कि वो ईरान को रडार और जो सेंसर टेक्नोलॉजी है वो दे रहा है। यानी कि रूस और चीन गॉडफादर हैं, वो मदद कर रहे हैं और अमेरिका को ये एक आखिरी भारा, उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से अब हम रूस को तबाह कर दें, किस तरह से हम चीन को भी लगे हाथ तबाह कर दें। लेकिन ये सोच ऐसा हो नहीं सकता है, अभी इनको ठोस सबूत नहीं मिले हुए। अब जी कुछ अमेरिकी बयानात हैं जिसमें चीन और रूस को जंग के पीछे का हाथ यानी कि गॉडफादर कहा जा रहा है।
जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ईरान में हज़ारों बल्कि इसराइल में सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, छुपाया जा रहा है कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। अब बात यहाँ पे जंगबंदी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ईरानी हमलों की शिद्दत जो है वो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। देखिए जी अब ये कहाँ पे जाता है, क्योंकि इससे बड़े नुकसानात हो रहे हैं ख़त्ते में, बड़े मामलात ख़राब हो रहे हैं ख़त्ते में। जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन अभी टेबल टॉक है उसकी बात तो बहुत पीछे रह गई। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।